Hello everyone, this is your friend and host Vivek Saini and you're watching my show Vivu's Auto Vlogs. I am again with the pros and cons list of Jeep Compass, where it is lagging and where it is upgraded to the market. भाई जब से ये गाड़ी लॉन्च हुई है गजब ही ढा गया है। यानी इस मार्केट में जीप कंपस ने जब तक पैर नहीं रखे थे तब तक ही ठीक था टाटा और महिंद्रा के लिए। मेरे ख्याल से अब ह्युंडई और होंडा को भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा अपने सेल्स के साथ इस सेगमेंट की गाड़ियों के साथ में। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जीप कंपस की, तो मैंने आज की वीडियो में प्रोज एंड कॉन्स की कंप्लीट लिस्ट बनाई है, जिसमें मैं 5 प्रोज एंड 5 ही कॉन्स बताऊंगा। तो करती हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करे हुए इस वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कहाँ कहाँ ये लैग करती है और कहाँ कहाँ इस गाड़ी को खरीदने में है फायदा। आइए करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीवूज ऑटो व्लॉग्स। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि आप रहें ऑटोमोबाइल की दुनिया से अपडेट, और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आप देख सके मेरी वीडियो सबसे पहले। सबसे पहले प्रो की बात करते हैं। जी हाँ, इसकी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो काफी अच्छी मैंने देखी है। अगर मैं इंटीरियर की प्लास्टिक की भी बात करूं तो वो भी लेदर फिनिश के साथ आता है। पूरी जो फिनिशिंग है वो लेदर के साथ में की गई है, चाहे है आप आगे डैशबोर्ड को देखें या फिर इधर विंडो लाइन को देखें या आप देखें पीछे की विंडो लाइन को भी, तो आपको यहाँ पे पूरी अपहोल्स्ट्री जो है वो थोड़ी लेदर की मिलती है। अपहोल्स्ट्री इन द सेंस जो इंटीरियर्स डिजाइन किए गए हैं वो फुल्ली लेदर्ड है। और बाहर की अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो A1 है बाहर की भी बिल्ड क्वालिटी। वहां इसके साथ में कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी जीप ने नहीं किया, क्योंकि ट्रू रफ एंड टफ यूज के लिए ये गाड़ी बनाई गई है। ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी इस गाड़ी की बहुत शानदार है, तो यहाँ पे जरूर मैं कहूंगा कि बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है गाड़ी की। सेकंड प्रो की बात करते हैं। जी हाँ, इसका पावरफुल 2 लीटर डीजल इंजन 1.4 लीटर भी टर्बो चार्ज यहाँ पे दिया गया है, जो प्रोड्यूस करता है 163 bhp की पावर। और अगर मैं डीजल वेरिएंट की बात करूं तो 173 bhp की पावर ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है। इस गाड़ी की ड्राइवेबिलिटी स्किल्स, आप अगर गाड़ी को प्रैक्टिकल वे में देखें, यानी कि अगर आप डे टू डे यूज में देखें और सिटी में ड्राइव करने के लिए देखें, तो A1 मेरे को नजर आती है। मैंने इसकी ड्राइविंग कैपेबिलिटी की वीडियो भी बनाई है, ऊपर एक लिंक आ रहा है व्हाइट आइकन, उसको आप टच करके देख सकते हैं वो वीडियो भी। और मेरे को सिटी में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई गाड़ी को चलाते हुए, तो मैं सिटी के हिसाब से भी A1 मानता हूँ इस गाड़ी को। इंजन क्वालिटी बहुत रिफाइंड है, NVH लेवल बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है। कि मैं अगर केबिन नॉइज की मैं बात करूं तो इंजन वेरिएंट में आपको केबिन नॉइज बिल्कुल नजर नहीं आएगी। इनफैक्ट इसके जो गियर शिफ्टर्स है वहां पे भी वाइब्रेशन नहीं है। तो इंजन की रिफाइनमेंट की मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मेरे ख्याल से एक मस्ट बाय है अगर आप इस सेगमेंट की कार्स में देखना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा चॉइस हो सकता है आपके लिए। थर्ड कौन, यानी कि इसकी सेफ्टी एस्पेक्ट्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। 6 एयरबैग्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, पार्किंग सेंसर्स, ABS विद EBD, तो सेफ्टी फीचर्स के साथ में फुली लोडेड है गाड़ी। यहाँ पे अगर सेफ्टी फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो ABS विद EBD एंड ब्रेक असिस्ट दोनों ही स्टैंडर्ड दिए गए हैं। कोई भी वेरिएंट खरीद लीजिए, चाहे 1.4 लीजिए या फिर आप लीजिए 2 लीटर डीजल इंजन, तो यहाँ पे ABS विद EBD आपको मिलेगा ही मिलेगा। 4x4 अगर आप खरीदते हैं तो ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाएगा। तो फीचर्स जो सेफ्टी की है वो मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ, सेफ्टी फीचर्स के मामले में प्लस है गाड़ी। फोर्थ, AWD यानी कि ऑल व्हील ड्राइव कैपेबिलिटी के बारे में इसकी बात करते हैं। 4x4 ड्राइव में भी ये आती है और 4x2 सेगमेंट में भी आती है। जीप तो वैसे भी अपने जानी जाती है ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी की, चाहे उसकी रेंगलर देख ले या आप ग्रैंड शेरॉकी देख ले। एंड फाइनली कंपस, तो इस गाड़ी की ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। 4 मोड्स के साथ में ये आती है और वो है ऑटोमेटिक, स्नो, सैंड और मड। सो ऑफ रोडिंग के लिए 3 मोड अलग से ये इस जीप की कैपेबिलिटी को बताता है कि कहां कहां ये जीप ऑफ रोडिंग के लिए कैपेबल है। 3 जगह अलग से दिए गए हैं ऑफ रोडिंग और 1 ऑटोमेटिक दिया गया है। तो यहाँ मैं जरूर इम्प्रेस्ड हूं कि केवल ऑफ रोडिंग के लिए 3 मोड्स दिए गए हैं। उसके अलावा अगर आप सिटी में चलाते हो तो ऑटोमेटिक पे डाल सकते हैं। 5वां यानी कि लास्ट प्रो, प्राइसिंग। जो इसकी प्राइसिंग है बहुत स्मार्टली प्ले किया है यार, यहाँ पे मैं जरूर कहूंगा कि जीप ने। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर मैं इसकी प्राइसिंग देखूं तो XUV 500 की W6 वेरिएंट के आसपास से स्टार्ट हो जाती है और हेक्सा के XT मॉडल, XM मॉडल भी यहाँ पे आ जाता है, और टुसॉन की यहाँ पे स्टार्टिंग अभी तक नहीं होती है, तो टुसॉन का भी मार्केट यहाँ पे ग्रैब कर लिया। साथ ही होंडा की CR-V तो यहाँ पे नहीं आएगी, लेकिन उसके कुछ फीचर्स हैं जो इसको ओवरलैप करने में सक्षम नहीं है। तो यहाँ पे मैं जरूर कहूंगा होंडा, टाटा, महिंद्रा और चौथी हो गई ह्युंडई,
तो ये चारों गाड़ियों को यहाँ पे सेल्स की टफ कंपटीशन अब होने वाली है इस सेगमेंट को लॉन्च करने के बाद। जीप ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि उसको प्राइसिंग को बहुत नॉर्मल रखा है इंडियन ओनर्स के लिए। तो मैं यहाँ पे जरूर कहूंगा कि प्राइसिंग बहुत स्मार्ट। अब बात कर ली जाए गाड़ी के कॉन्स के बारे में और देखते हैं कि क्या क्या कॉन है गाड़ी में और कहाँ ये लैग कर रही है बाकी सभी वेरिएंट से, बाकी सभी गाड़ियों से इस सेगमेंट की। तो सबसे पहले और मेजर कॉन की अगर मैं बात करूं तो जो रियर वाली सीट है वो थोड़ी सी कंप्रेस्ड है, 4 लोग ही इजीली बैठ सकते हैं। अगर पांचवा बंदा ट्राई करेगा बैठने के लिए तो यहाँ पे उसको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। वो इसलिए भी कि यहाँ पे जो स्प्लिटिंग की गई है वो 2 जनों की गई है, यानी कि 2 जने की स्प्लिटिंग मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। ऊपर वीडियो में आप देख रहे होंगे, इसमें कोई बंदा बैठ तो उसकी जो थाइज है उनको यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा दोनों ही सीट्स के साथ। सो मैं यहाँ जरूर कहूंगा कि जो रियर सीट्स हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हैं। तो अगर प्लान कर रहे हैं कि 5 सीटर तो कम से कम होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे आपको जरूर यहाँ पे अवेयर करने की कोशिश करूंगा कि 5 सीटर के लिए ये गाड़ी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स पड़ सकती है। थर्ड, अप्रोच एंगल। बहुत से लोग इस चीज से अवेयर नहीं होंगे कि ये अप्रोच एंगल होता क्या है। एक्चुअली एक अप्रोच एंगल किसी भी गाड़ी की ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी स्किल्स डिसाइड करता है। अप्रोच एंगल वो एंगल होता है जिसमें जो फ्रंट हमारा बम्पर होता है वो बिना टच किए किसी भी सरफेस को गाड़ी क्रॉस कर जाती है अपने पाथ को। उस चीज को हम कहते हैं कि अप्रोच एंगल कितना है। एक फिगर आपको दिखा रहा हूं अप्रोच एंगल की, वो थोड़ा शायद एक्सप्लेन करे कि क्या अप्रोच एंगल है। इस गाड़ी का अप्रोच एंगल थोड़ा कम दिया गया है, 17 डिग्री का अप्रोच एंगल जीप कंपास का है। तो ये थोड़ा कम पड़ सकता है अगर आप बहुत ज्यादा ऑफ रोडिंग करते हैं या आपको बम्पी रोड्स पे ज्यादा आपकी ट्रैवलिंग रहती है, या ऑफ रोडिंग के समय कोई पत्थर आ जाता है और कोई स्टोन के ऊपर उसको क्रॉस करनी है, तो शायद यहाँ पे ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी ढंग से ना कर पाए। ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी नो डाउट गाड़ी की अच्छी है, लेकिन वो अगर फ्रंट बम्पर को टच करती है, वहां पे हार्म करती है, तो वो आपको ही कॉस्ट करना पड़े, तो वो आपके ही वॉलेट को कॉस्ट करेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अप्रोच एंगल थोड़ा कम है यहाँ पे। कौन ऑल व्हील ड्राइव की प्राइसिंग, अगर आपको ऑल व्हील ड्राइव लेनी है इस गाड़ी का 4x4 वेरिएंट लेना है तो आपको 2 लाख रुपए ज्यादा पे करने पड़ेंगे। 2 लाख रुपए सीरियसली बहुत ज्यादा होते हैं और 4x4 सेगमेंट को खरीदने के लिए। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो रेडी रहिए कि आपके पास 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा है। हालांकि उन 2 लाख रुपए में केवल आपको ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी ही नहीं गाड़ी की बढ़ती नजर आएगी, बल्कि आपको 4 एयरबैग्स और मिल जाएंगे, यानी कि अब आपको 6 एयरबैग्स का पूरा सेट मिलेगा। तो 6 एयरबैग्स प्लस ऑल व्हील ड्राइव इज इक्वल टू 2 लाख एयर। जो 5th कॉन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए मैंने लास्ट में पुट किया है क्योंकि जो गुडीज की लिस्ट है, यानी कि बहुत सारे आइटम्स हैं जो यहाँ पे मिसिंग है इसके फीचर्स में, वो मैं बताना चाहूंगा। ऑटोमेटिक IRVM, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, इलेक्ट्रिक सीटिंग पोजीशंस, रिक्लाइनेबल रियर सीट्स, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे मिसिंग है जीप कंपास में। और अगर आप इसका टॉप एंड भी खरीदते हैं तो ये सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी। तो अगर आपके लिए ये फीचर्स हो जाती हैं थोड़ी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज इस गाड़ी को कीजिए अवॉइड। सो ये 5 प्रोज और 5 कॉन्स है। अगर आपके लिए ये सारे प्रोज एंड कॉन्स इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप डेफिनेटली, ये आपके लिए गाड़ी प्योरली बनी हुई है, आप इसे कर सकते हैं परचेज। 14.95 लाख से इसका एक शोरूम स्टार्ट होता है जो जाता है 20.65 लाख तक। अगर मैं ऑन रोड की बात करूं तो इसका टॉप एंड 21.55 लाख पे पड़ेगा दिल्ली में। अगर आप हरियाणा से खरीदेंगे तो वहाँ के रोड टैक्सेस के अकॉर्डिंग या स्टेट टैक्सेस के अकॉर्डिंग वो पड़ जाएगा आपको सस्ता। और वैसे भी हरियाणा में गाड़ी बहुत सस्ती हो जाती है कंपैरेटिव दिल्ली से। इसकी ड्राइवेबिलिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर एक आइकन बना आ रहा है, प्लीज उसे क्लिक कीजिए और देखिए कि किस तरीके से इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस मेरे साथ रहा है। सो गाइज, ये थी मेरी वीडियो प्रोज एंड कॉन्स की। अगर आपको पसंद आई तो इसे कीजिए लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे मैं और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए बनाता रहूंगा। Until then, bye bye, take care and keep loving your car. सेफ्टी को प्राइम इंपॉर्टेंस समझे और अपनी सीट बेल्ट जरूर लगा के चलिए। Until then, take care.